चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर को आग लगाने का आज खुद नोटिस ले लिया। समाअत 5 जनवरी को होगी। चीफ सेक्रेटरी आईजी खैबर पख्तूनख्वा और एक रुकनी अक़लियती हुकूक कमीशन को मंदिर के दौरे का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक चेयरमैन हिंदू काउंसिल ने चीफ जस्टिस से कराची रजिस्ट्री में मुलाकात की और तफसीलात से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने मंदिर जलाने के वाक़े पर इजहार तशवीश किया। ख्वाजा आसिफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर का 13 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत के लीगी रहनुमा को तिबी सहूलतें और घर का खाना फराहम करने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले रावलपिंडी में भी ये इंक्वायरी भुगत चुका हूँ। वहाँ से नाकामी पर लाहौर में इंक्वायरी शुरू की गई। जो भी ट्रांजेक्शन हुई सब जाहिर की गई। ख्वाजा आसिफ साहब को वार्निंग मिल चुकी थी। ये कोई महीना पहले की बात है और वो उन्होंने बताया भी था, लीडरशिप को भी बताया था। इत्तेफाक से मुझे भी पता चला था कि उनको कहा गया कि जमात छोड़ दें। सर किसने कहा था? तो वक्त आएगा, ख्वाजा साहब खुद ही बताएं। ख्वाजा आसिफ पर जमात छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। एक और रहनुमा पर भी नून लीग को छोड़ने के लिए प्रेशर है। फॉरवर्ड ब्लॉक ना बन सका, इसलिए गिरफ्तारियां हो रही हैं। लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हम सुर्खरू होंगे। कैलवरी क्वीन को उनके घर वाले संजीदा नहीं लेते तो पीडीएम क्यों लेगी? जिनकी वर्कर्स नहीं सुनते वो खान का क्या मुकाबला करेंगे? शहबाज गिल कहते हैं, कल तक इस्तीफे की धमकियां और अब सांस लिए बगैर तरतीब। चोरों को पड़ गए मोर। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, राजकुमारी को झूठी कस्में उठाने पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन कहाँ, लाडली बताए मोदी को घर बुलाकर पगड़ियां पहनाने वाला वापस कब आ रहा है? बिलावल भुट्टो साहब से खुद और आई एम श्योर बाकी पीडीएम की जमातें भी खुद फर्स्ट को सुनना चाहेंगी। पीडीएम एक दूसरे की सुनेगी भी, बात को समझेगी भी, आगे लेकर चलेगी भी और जो भी फैसला होगा वो बाहमी मशावरत के साथ हो। क़ब्ल अज़ वक्त क़यास आराइयाँ ठीक नहीं, इस्तीफों पर हतमी फैसला पीडीएम ही करेगी। बिलावल से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा के लाहे अमल और इस्तीफों से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 10,105 हो गई। मजीद 2,475 केसेस रिपोर्ट। फाल केस 34,537 हो गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 6.2% रही। रावलपिंडी के थाना मरी के 6 एहलकार भी कोरोना में मुब्तला। काबीना कमेटी ने चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर 12 लाख डोज खरीदी जाएंगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा 2021 की पहली छमाही में फ्रंट लाइन वर्कर्स को डोज मुफ्त मुहैया की जाएंगी। निजी सेक्टर अगर कोई और मंजूर शुदा वैक्सीन दरामद करना चाहे तो कर सकता है। खुशियों और गमों के साए में 2020 रुखसत होने के करीब। साले 9 पर हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। कराची में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज तैनात किए जाएंगे। तमाम कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे बंद करने का भी फैसला। वजीर आला पंजाब का हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। इस्लामाबाद में आतिशबाजी, फायरिंग और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड्स तश्कील दे दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इक़दाम। ताज़ीरात पाकिस्तान के चैप्टर 6 या 9A के तहत कार्रवाई का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। इश्तियाल अंगेजी, तौहीन मजहब, मजहबी जज्बात भड़काने, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात पर कार्रवाई कर सकेंगे। क़याम पाकिस्तान और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानबाजी, सरकारी इमारतों से बगैर इजाज़त कौमी परचम उतारने, उनकी बेहुरमती करने, सदर गवर्नर्स को फ़राइज़ से रोकने और वफाकी सूबाई हुकूमतों के खिलाफ बगावत के बयानात देने वालों के खिलाफ भी एक्शन ले सकेंगे।
भारतीय फौज की शरंगेजी। लाइन ऑफ कंट्रोल के खोईरट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का सिपाही फजल इलाही शहीद। पाक फौज का भरपूर जवाब। भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फौज ने तत्तापानी सेक्टर पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। रवां साल पाक फौज ने भारत के 16 क्वाडकॉप्टर गिराए। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। हद्दे निगाह कम होने के बायस मोटरवे के कई सेक्शन बंद रहे। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा। 7 परवाजें मनसूख, 13 ताखीर का शिकार। कराची से खैबर, लाहौर से चमन तक मुल्क भर में जाड़े ने कड़ाके निकाल दिए। बलूचिस्तान में ठंडी हवाएं, खलात में दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ज़ियारत में -11, मस्तोंग में -9, कोयटा में -7, योब, मुस्लिम बाग और दालबंदीन में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी मौसम सर्द और खुश्क, कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रहा। ऐसे बहुत कम होती है, सुबह के टाइम रोटी पकती नहीं है, नाश्ता बाजार से लेना पड़ता है। LPG 130 रुपये किलो है, लकड़ियाँ 600 रुपये मन हुई पड़ी हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाए। बाजार से नाश्ता करते हैं, सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, पूरी सर्दी हो गया। गैस है ही नहीं, ना सुबह को आती है, ना शाम को आती है, ना दिन को आती है। हमने सिलेंडर रखा हुआ है, 130 रुपये किलो हो चुका है। मुल्क भर में गैस का शदीद बहरान। कारोबारी अफराद के साथ घरेलू सार्फिन भी परेशान। खवातीन के लिए खाना पकाना बन गया इम्तिहान। महंगी लकड़ी, LPG और होटल के खाने से घर का बजट भी आउट हो गया। बरतानिया कोरोना वायरस की लपेट में, 50,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना की नई किस्म के बाद लंदन के अस्पताल भर गए। वायरस की नई किस्म अमेरिका भी पहुंच गई। कैलिफोर्निया और कोलोराडो में केसेस रिपोर्ट। अमेरिकी नर्स वैक्सीन लगवाने के 9 रोज बाद कोरोना में मुब्तला। चीन ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी। न्यूजीलैंड से दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम तिरंगा से क्राइस्टचर्च पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम ने नेट प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। मैच में शमूलियत का फैसला 2 जनवरी को किया जाएगा। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ICC ने टेस्ट की नई रैंकिंग जारी कर दी। कीवी बल्लेबाज केन विलियमसन का पहला नंबर, विराट कोहली की दूसरी और बाबर आजम की 5वीं पोजीशन। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,503 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,731 रुपए 9 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 73 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, मैं आवाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिरसा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।